तीसरा दिन जैसे ही प्रोफेसर कक्षा में आए, उन्होंने चुपचाप ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सफेद कागज चिपका दिया। फिर उन्होंने उस सफेद कागज के ठीक बीचों बीच मार्कर से एक काला बिंदु बना दिया। फिर उन्होंने कक्षा की ओर मुड़ते हुए पूछा, आपको क्या नजर आ रहा है? सभी ने एक स्वर में कहा, एक काला बिंदु। छात्रों ने हैरानी जताई और बोले, सर भी कमाल करते हैं, कल रेखा खींची थी, आज बिंदु बना दिया। प्रोफेसर मुस्कराए और बोले, हैरत की बात है, इतना बड़ा सफेद कागज अपनी चमक और पूरी आभा के साथ मौजूद है, लेकिन वह आपकी नजरों से ओझल है, जबकि एक छोटा सा काला बिंदु आप सभी को साफ दिखाई दे रहा है। जिंदगी में किए गए अनगिनत अच्छे काम इस सफेद कागज जैसे होते हैं, जबकि कोई एक गलती या कमी केवल एक छोटे से बिंदु के समान होती है। ज्यादातर लोग दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी पूरी जिंदगी की अच्छाइयों पर आपकी कोई एक गलती या चूक, एक काला बिंदु ज्यादा साफ नजर आता है। अगर आप आधा गिलास पानी भरकर 100 लोगों से पूछें तो ज्यादातर कहेंगे कि गिलास आधा खाली है और कुछ कहेंगे कि गिलास आधा भरा है। सतह पर तो कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन वास्तव में ये दो अलग अलग सोचने के तरीके हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है वे सिर्फ कमियों को ही देखते हैं, जबकि सकारात्मक सोच वाले लोग हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। हमारी जिंदगी के हालात में लोगों की प्रतिक्रिया बहुत गहरा असर डालती है। लोग क्या कहेंगे जैसे पारंपरिक वाक्य हमें हमेशा उलझन में डाल देते हैं। ये बातें हमारे निर्णय लेने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं और हम केवल मानसिक उलझन के शिकार बन जाते हैं। इसलिए भविष्य में आप कोई भी काम करें, कोई भी रास्ता चुनें, तो याद रखिए, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। फिर प्रोफेसर आगे बढ़े और वही गिलास उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। उन्होंने उसे ऊंचा उठाया ताकि पूरी कक्षा उसे देख सके। सर, क्या आप वही दार्शनिक सवाल पूछने जा रहे हैं कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली? एक छात्र ने मजाक करते हुए कहा। प्रोफेसर मुस्कुराए और उसकी ओर देखकर बोले, नहीं, आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में इस गिलास का वजन कितना होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। छात्रों ने अपने अपने अंदाज से जवाब दिए। मैं खुद सही वजन नहीं बता सकता जब तक कि मैं उसे तौल न लूं, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को थामे रहूं? कुछ नहीं होगा, छात्रों ने जवाब दिया। ठीक है, अब बताओ कि अगर मैं इस गिलास को पकड़े रहूं तो क्या होगा? प्रोफेसर ने पूछा। आपके बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, एक छात्र ने उत्तर दिया। आपकी मांसपेशियां अकड़ सकती हैं, एक और छात्र ने कहा। आपको लकवा भी मार सकता है, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, एक छात्र ने मजाक किया और पूरी कक्षा में ठहाका गूंज गया। बहुत अच्छा, प्रोफेसर भी हंसते हुए बोले और फिर पूछा, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वजन बदला? नहीं, छात्रों ने उत्तर दिया। तो फिर दर्द और अकड़न की वजह क्या थी? प्रोफेसर ने पूछा। छात्र उलझन में पड़ गए। एक छात्र ने उत्तर दिया, क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक उठाए रखा। बिल्कुल सही, अब बेहतर होगा कि गिलास नीचे रख दिया जाए, प्रोफेसर ने कहा। हमारी जिंदगी की समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सोचें तो वो ठीक लगती हैं, अगर आप उन्हें लगातार सोचते रहें तो वो सिरदर्द बन जाती हैं, और अगर आप उन्हें थामे रहें तो वे आपको पंगु बना सकती हैं। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए, अपनी जिंदगी की चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्हें अपने मन से उतार दिया जाए। इस तरीके से आप किसी मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे। अगली सुबह आप ताजगी और पूरी ऊर्जा के साथ जागेंगे और अपनी राह में आने वाली किसी भी समस्या या चुनौती को आसानी से संभाल सकेंगे। इसलिए गिलास को नीचे रखना याद रखिए।